हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी पे। सो DSSB ने अपने इस फेज में काफ़ी सारी वैकेंसीज रिलीज़ कर दी है। ऑलरेडी जो पेपर की न्यूज़पेपर की कटिंग थी वो ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों को डिकोड करके बताई थी। लेकिन मैं आपको ये बात बोली थी कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, डिटेल नोटिफिकेशन आता है, मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने आऊँगी और वहाँ पर हम लोग हर एक वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या क्या एज लिमिट मांगी है और किस तरीके से आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ को नज़र रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है एंड फॉर द सेड पोस्ट आप लोग की क्या क्वालिफिकेशन डिमांड करी गई है। सो आप लोग ये नोटिफिकेशन DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आपको गूगल पे जाके DSSB टाइप करना है, फिर जो आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट आप लोगों का बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट निकल कर आ जाएगी, विच इज़ दिस। और उसके अगर आप लोग क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप लोगों के जो नोटिफिकेशन सेक्शन है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2-3, ठीक है, इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है, जो कि 4 अगस्त को डिस्प्ले हुआ था। फिर आपको सारी की सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये थी कहानी यार आप लोगों के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की। लेट्स सी कौन सी पोस्ट के लिए किस तरह की एज क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट मांगी है या फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है। तो लेट्स सी देम। ओके, ये है एडवर्टीजमेंट नंबर। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। वही क्या था कि ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग के 17 अगस्त से आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आउट करे जाएंगे। उसको आप लोग फिल आउट कर सकते हैं टिल 15 सितंबर। तो 15 सितंबर पे क्लोजिंग डेट है, आप लोग तब तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट कोड हैं और पोस्ट कोड और नेम ऑफ द वैकेंसी के आधार पर ही हम लोग देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की डिमांड करी गई है। जैसे कि म्यूजिक टीचर के लिए टोटल वैकेंसी है आपकी 182, काफ़ी अच्छा नंबर है म्यूजिक टीचर्स के लिए। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने म्यूजिक के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन करी है तो बहुत शानदार मौका है। देन आप लोगों का TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए 581, पब्लिक असिस्टेंट 1 पोस्ट, फोटोग्राफर की 3 पोस्ट यहाँ पर रिलीज करी गई हैं। सर्वेलेंस वर्कर्स के लिए 13 पोस्ट। मैं बात करना चाहूँगी लैब असिस्टेंट वालों के लिए 11 पोस्ट, ठीक है। आप लोगों का सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट एंड आप लोगों का सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए 5 पोस्ट। तो इसी तरीके से आप लोगों को नंबर ऑफ पोस्ट दिख रही होंगी, ठीक है। टेक्नीशियन भी, असिस्टेंट भी है, टेक्निकल असिस्टेंट भी है, आप लोगों का थेरेपिस्ट की पोस्ट भी है। बहुत सारी पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। लेट्स सी दिस। जूनियर PA असिस्टेंट ग्रेड, हम बात करेंगे यहाँ पे PGT लेवल के लिए भी कि PGT के लिए किस किस तरीके की क्वालिफिकेशन डिमांड की गई है। चलिए, PGT ग्राफिक्स मेल की भी पोस्ट आप लोगों के लिए रिलीज करी गई है। PGT संस्कृत मेल फीमेल, आप लोगों का EVGC मेल फीमेल, PGT इंग्लिश मेल और फीमेल वैकेंसी। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों का पोस्ट आया है 6, ठीक है, मेल फीमेल वाला क्राइटेरिया नहीं दिया गया। एंड कुल मिला के 1841 पद आप लोग के रिलीज करे गए हैं। चलिए, वन बाय वन चेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वैकेंसीज के लिए कौन सी पोस्ट मतलब किस तरीके की क्वालिफिकेशंस आप लोग के लिए मानी गई है। सो देखिए, दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो डिकोड योर पर्टिकुलर पोस्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं 3223, ये पोस्ट कोड है, नाम है पोस्ट का म्यूजिक टीचर। सो म्यूजिक टीचर के लिए जो टोटल वैकेंसी आई है वो कितनी आई है, 182। अब इसका कैटेगरी वाइज डिवीजन क्या है, रिजर्व आप लोगों का जनरल कैटेगरी के लिए 69 पोस्ट है, OBC नॉन क्रीमिनल लेयर वालों के लिए 54 है, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 18 है, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 23 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 18 पोस्ट है। चलिए, अब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनके पास BA है, बैचलर्स ऑफ आर्ट इन म्यूजिक है ना, अगर आपके पास में जिसमें म्यूजिक वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट था, आप लोग एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप लोगों के पास में इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये सारी आप लोग चेक कर सकते हैं अपने साथ में। तो इसके साथ और लिखा हुआ है, या तो ये हो या फिर इनमें से कोई भी हो, ठीक है, या फिर आप लोगों के पास में इनमें से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है तो आप लोग एलिजिबल होंगे। इसके साथ में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नोट जरूर पढ़ के जाइएगा कभी भी किसी पोस्ट के बारे में अगर आप लोग डिटेल देख रहे हैं तो। द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एक्जैक्टली मेंशन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। अगर आप में से अगर आपके पास इसमें से कोई सी भी अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, आप अप्लाई मत करिए, कोई मतलब नहीं होगा, एग्जामिनेशन देंगे आगे जाके वो आप लोगों को इनवैलिड ठहरा देंगे। इसके लिए कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, एक्सपीरियंस भी आप लोगों का नहीं मांगा है म्यूजिक टीचर के लिए। पे स्केल अगर मैं बात करूं तो ग्रुप B लेवल की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, मतलब मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अंदर पे स्केल आप लोग देख सकते हैं 44,900 से लेके 1,42,000 आप लोगों का वहां पे वेरी करेगा। लेवल 7 की आपकी पोस्ट है,
ठीक है। सेकंड पोस्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और सबसे पहले हम लोग एज लिमिट देख सकते हैं कि बिलो 32 ईयर्स, तो 32 ईयर्स से आप लोग कम होने चाहिए। इसके साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, जो कि आप लोगों के पैरा 7 में मेंशन्ड है। बाद में आपको बता दूंगी पैरा 7 में कौन कौन सी एज रिलैक्सेशन मेंशन्ड है, लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो क्या क्या एज क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांग रहे हैं। टोटल पोस्ट है 581, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। देखते हैं, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है विद बीएड अगर आप लोगों ने करी है स्पेशल एजुकेशन से, या तो वो करा है, या फिर आपने बीएड करी है विद 2 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, इन स्पेशल एजुकेशन, आप लोग एलिजिबल हैं। या फिर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है विद स्पेशल एजुकेशन, इनमें से कोई भी है चल जाएगा। या फिर कोई भी दूसरी क्वालिफिकेशन करी है जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आप लोग का अप्रूव्ड है, ठीक है, अप्रूव्ड होनी चाहिए, इसके सिमिलर नेचर की होनी चाहिए, ये होना चाहिए। +1 आप लोगों का होना चाहिए, ये हो गई आपकी डिग्री, डिप्लोमा के बारे में बात। उसके बाद में आपका सी टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सी टेट आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप लोगों का जो ये पोस्ट था ना, कौन सा था, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आपके टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। तो स्पेशल एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा में चाहिए भैया, ग्रेजुएशन चाहिए प्लस सी टेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, कुछ भी एसेंशियल और डिजायरेबल नहीं मांगी है, पे स्केल उसके बराबर ही रहने वाला है। एज लिमिट की हम लोग बात कर दें, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो 30 साल से ऊपर आप लोग नहीं होने चाहिए। ऑफकोर्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, डिपेंड्स ऑन दी पैरा 7, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, राइट। चलो आगे बात करते हैं पब्लिसिटी असिस्टेंट की, एक ही पोस्ट है इसके लिए, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसका। मैं यहाँ पे जो मेजर पोस्ट है उनके बारे में बात करूंगी, ठीक है। फोटोग्राफर आपकी कम पोस्ट है, ठीक है। आप जैसे सर्विलेंस वर्कर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लेट्स सी कैसे आप लोग डिकोड करते हैं। सर्विलेंस वर्कर कौन सा डिपार्टमेंट में काम करेंगे आप लोग, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर काम करेंगे। टोटल आपकी पोस्ट आई है 13, तो आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास में मैट्रिक 10वीं पास होनी चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम आप लोग का रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। चलो देन आप लोग का डिप्लोमा विद सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए इसके साथ में। इसका मतलब ये है कि ये के साथ में ये भी होना चाहिए, दोनों में से एक नहीं चलेगा, ठीक है। इसके साथ में ये 1 और 2, कुछ भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने डिमांड नहीं करा है। चलो ये जो पोस्ट है वो आप लोग के ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट में आपको बता दूं 18 से लेकर 32 ईयर्स, मतलब इसी एज ग्रुप के बीच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो एज रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डिपेंड करता है। लैब असिस्टेंट के बारे में बता दूं यार, है ना, लैब असिस्टेंट की भी आपकी पोस्ट आई है। टोटल 11 पोस्ट हैं आप लोगों के लिए, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के लिए काम करेंगे। उसके लिए मैं बात बता दूं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, सी दिस, यू मस्ट बी हैविंग अ डिग्री इन साइंस, आपके पास साइंस की डिग्री होनी चाहिए विद केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री उसके अंदर होना चाहिए कहीं ना कहीं। हम लोग करते हैं ना पीसीएम वाली बीएससी और वगैरह, तो उसमें केमिस्ट्री आप लोग का होना चाहिए विद वन ऑफ द सब्जेक्ट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और उसके इक्विवेलेंट कॉलेज से, ठीक है। या तो ये हो या फिर ये हो। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम वन ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आप लोगों का क्या चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए केमिकल लेबोरेटरी में इन द सैम्पलिंग और एनालिसिस ऑफ वाटर, सीवेज और एफ्लुएंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में वो क्वालिफिकेशन है तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू राउंड अगर आप लोगों के होगा तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। एसेंशियल मतलब वो चीज़ नेगोशिएट नहीं हो सकती, वो तो चाहिए ही चाहिए। डिजायरेबल अगर ये है तो बात आपकी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में नहीं होती, यू आर स्टिल एलिजिबल और चांसेस ऑफ सिलेक्शन फिर भी हैं, लेकिन डिजायरेबल अगर होती है तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े से हाई होते हैं। एक्सपीरियंस वहाँ पे चाहिए एज मेंशन इन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम, तो आपको वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। पे स्केल जो है वो ग्रुप सी लेवल का है। चलिए आगे बात करते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी वाले, ठीक है। टोटल 5 पोस्ट आप लोग की रिलीज हो गई हैं इसमें। लेट्स सी दिस, टोटल 5 पोस्ट रिलीज हो गई हैं। क्या क्या चीज़ उन्होंने मांगी है, पहली बात तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी या बॉटनी में, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में, या फिर ह्यूमन बायोलॉजी में, या फिर बायोकैम, माइक्रोबायो, जेनेटिक्स, इन सब में, ठीक है, आप लोगों का, राइट। और आप लोगों का फॉरेंसिक साइंस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट दी बीएससी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब मास्टर्स डिग्री दे आर डिमांडिंग। डिजायरेबल क्या है, अगर आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है, मतलब पीएचडी डिग्री है ना, इसके अंदर इस कंसर्न डिसिप्लिन में, तो आप लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मास्टर्स है तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं एलिजिबल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद में एक्सपीरियंस भी मांगा है और वो एसेंशियल में लिखा है। इसके साथ में ये भी चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एनालिटिकल मेथड्स, रिसर्च देयर इज एन रेलेवेंट फील्ड, इसमें से किसी भी फील्ड में आप लोगों के रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए 2 साल का। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को डिकोड करते हैं।
सो लैब असिस्टेंट हो जाएगा बैलिस्टिक वाला, साइंटिफिक असिस्टेंट इसी तरीके से आप लोग की वहाँ पे मांगी। सो आई एम होपिंग कि दैट यू विल बी एबल टू डिकोड वट एवर इट इज़ रिटर्न हियर। सो अब मैं बात कर लेती हूँ यार टीजीटी पोस्ट की। असिस्टेंट की भी काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं, असिस्टेंट को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट आई है 118, आपके कैटेगरी वाइज डिवीजन वहाँ पे दिया गया है। आप लोगों से मांगा है मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस विद द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड बोर्ड, ठीक है। ये चीज़ आप लोग का चाहिए, 10+2 सिस्टम चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आप लोगों ने किया होना चाहिए किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से। ये और ये दोनों असेंशियल है। अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं और अगर आपके पास में ये नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कोई भी डिजायरेबल और कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। अगेन ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, एज लिमिट इसकी 18 से लेकर 27 साल है। अगर आप इसमें हैं तो आप लोग डेफिनेटली एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए, टेक्नीशियन की भी यही पोस्ट आप लोगों की इसी तरीके से होती है, तो टेक्नीशियन को भी थोड़ा बहुत टेक्निकल काम होना चाहिए, उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सो बात करेंगे हम लोग बाकी की चीज़ों की। आपका रिफ्रेक्शनिस्ट, बहुत सारी पोस्ट हैं यार, बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत ही शानदार पोस्ट आप लोगों की देखने को मिल रही है। चलिए, आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा एक बार। आपका डाइटिशियन की पोस्ट है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। ये आप लोगों की अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। इसके लिए डिग्री चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन चाहिए आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशन आने चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो आप लोगों का जैसे मान लो इतनी अच्छी पोस्ट है और इतने सारे वैकेंसी अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेट्स सी दिस, है ना। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे ये लोग, काफ़ी शानदार काम करेंगे यार। इनका देखो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है स्टैटिस्टिक्स में, या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। या तो ये हो, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में या कॉमर्स में, जिसके अंदर आप लोग का स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स में डिग्री होती है लेकिन स्टैटिस्टिक्स वो पढ़ते हैं एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी सेमेस्टर में पढ़ाओ, एक साल पढ़ाओ, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। ये याद रखें, द कैंडिडेट्स हु हैव पास स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द पेपर्स और सब्जेक्ट इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव दिस, ठीक है, विल ऑल्सो बी एलिजिबल। अगर आप कोई भी दूसरे उसके हैं और आप लोगों ने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है इन सब में से, तो आप लोग भी एलिजिबल है। तो ये क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में आपके पास में डिजायरेबल है, कंप्यूटर्स की नॉलेज थोड़ी बहुत चाहिए, डिजायरेबल नहीं भी है तो भी कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है, ठीक है। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल की मैं बात करूं तो पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, सो दे मस्ट बी आस्किंग मास्टर्स डिग्री। तो मास्टर्स डिग्री आप लोग का चाहिए होता है कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब आप लोग के एग्रीकल्चर में। उसके साथ में डिग्री डिप्लोमा भी चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन का, डिग्री या डिप्लोमा, बीएड वगैरह भी आपका होना चाहिए, है ना। उसके बाद में क्वालिफिकेशन मेंशन इन दी सीरियल नंबर 2, मतलब ये अबव द रिलैक्सेशन द केस ऑफ कैंडिडेट्स, है ना। अगर आपके पास में पीएचडी डिग्री है तो आपको डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए एजुकेशन का, आपने पीएचडी कर ली भाई। और अगर आपके पास में फर्स्ट डिवीजन हाई सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है विद द मैंडेटरी कंडीशन, द कैंडिडेट विल अक्वायर द बीएड बीटी क्वालिफिकेशन विद द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द सर्विस, ठीक है। अगर आपके पास में क्या है, फर्स्ट डिवीजन हायर सेकेंडरी डिग्री है पोस्ट एजुकेशन एग्जामिनेशन की, मतलब पीजी डिग्री है, लेकिन अगर आप लोगों ने बीएड नहीं करा है तो आप लोग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस। ये आप लोग को देखना पड़ेगा, ये आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। सो अगर ये चीज़ है चल जाएगा, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे रही है सरकार आपको। देन अगेन एक्सपीरियंस असेंशियल निल है, कोई असेंशियल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग इन द कॉलेजेस और या फिर यू कैन से स्कूल, ठीक है, और इसी सब्जेक्ट का अगर आपने चीज़ें पढ़ाई हैं तो आपको प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, जस्ट इन केस इंटरव्यू आपका हुआ तो। अगर मैं बात करूँ पीजीटी पेंटिंग फाइन आर्ट्स फीमेल की, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये मैं इतनी चीज़ें आप लोगों को डिकोड इसलिए कर रही हूँ ताकि समझ में आए। तो बैचलर्स चाहिए यार फाइन आर्ट्स में, या फिर आप लोगों ने हाई सेकेंडरी इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ले रखा है विद मिनिमम 5 years, फुल टाइम डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा है फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब में, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का ग्रेजुएशन चाहिए ड्राइंग और पेंटिंग में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये है इसके साथ में ये, ठीक है, सेकेंड चीज, राइट। उसके बाद में मास्टर्स डिग्री भी चाहिए भाई फाइन आर्ट्स में, राइट। उसके बाद में डिजायरेबल और ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, अगेन इट्स अ ग्रुप बी लेवल पोस्ट, और आप लोगों का जो भी आप लोगों का लेवल रहने वाला है पोस्ट का, वो रहने वाला है ग्रेड पे 4800। चलिए आगे मैं बात करना चाहूँगी पीजीटी ग्राफिक्स मेल की, ठीक है, तो उनका भी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे काफ़ी सारी पोस्ट हैं, एन नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग के लिए रिलीज करी गई हैं, सो आई डोंट थिंक इट शुड बी डिफिकल्ट टू डीकोड व्हाट्स देयर इन द केस। तो बीएड और जो बीएड और बैचलर्स ऑफ आप लोग का एजुकेशन है उसके अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन आप लोग को मिल रहा है। उसके बाद में आप लोग का वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर है, ठीक है, EVCG मेल
के अंदर आप लोग के 138 पोस्ट है भाई। उसके बाद में आप लोग का काउंसलर बनना है तो साइकोलॉजी के अंदर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, एंड डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल कुछ नहीं मांगा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों को काउंसिल करने के लिए स्टेट और आप लोग के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपके यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो बढ़िया बात है ना, आप लोगों को प्रायोरिटी मिल जाएगी। फीमेल वालों के लिए भी सेम चीज़ें मांगी है, मास्टर्स डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में, डिप्लोमा इन गाइडेंस चाहिए, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। पीजीटी इंग्लिश मेल के बारे में बात करती हूँ, टोटल 21 पोस्ट आप लोग के रिलीज की गई है। तो मास्टर्स डिग्री चाहिए, इंग्लिश के अंदर मास्टर डिग्री होने चाहिए और आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए बीएड वाला, ठीक है। अगेन अगर आपने पीएचडी करा है तो बीएड वीएड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने नहीं भी करा तो अगर आपकी फर्स्ट डिविजन है और अगर आप लोग कर लोगे 3 साल बाद में ज्वाइनिंग, उसके 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द ज्वाइनिंग, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप लोगों का 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन मैंडेटरी या फिर एसेंशियल एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा है। पीजीटी मेल हो या फीमेल हो सेम ही क्वालिफिकेशन रहती है, कोई ज़्यादा दिक्कत रहता नहीं है। एज की मैं बात करूं तो बिलो 36 ईयर्स की सभी फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। कम बैक टू दिस, पीजीटी इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं, बिलो 36 ईयर्स है ना, तो मेल और फीमेल की एज लिमिट भी कहीं ना कहीं सेम ही रखी गई है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर लूँ, टोटल 6 पोस्ट आप लोग के लिए रिलीज करी गई है। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है, जस्ट बिकॉज ये टीजीटी लेवल की पोस्ट है तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगे, उन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस मांगा है, बीसीओ का चल जाएगा, और आपका बैचलर्स मतलब बीआईटी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। या तो ये हो या फिर अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन डिग्री करी है जिसमें आप लोगों का मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट था, या फिर 3 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी में, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एआईसीटीई और यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, तो चल जाएगा। उसके बाद में अगर आप लोगों ने करा है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और 1 साल का डिप्लोमा करा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी डिग्री नहीं है ना कंप्यूटर साइंस में, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा या फिर ये होगा, चल जाएगा। या फिर अगर आप लोगों के पास में डिग्री के साथ में ए लेवल आप लोगों ने ले रखा है DOE-ACC द्वारा, ठीक है, इसके साथ में एंड लिखा हुआ है बीएड, दैट मीन्स आप लोगों का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ में बीएड की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टीजीटी के लिए बीएड भी चाहिए आप लोगों का, और ये एंड लगा के लिखा हुआ है, प्लस इसमें किसी भी तरह की रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तो ये हो गई बात, देखो यहाँ पे तो ग्रुप बी की पोस्ट है ये, बिलो 32 ईयर्स अगर आप लोग हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, और कोई भी रिलैक्सेशन अगर मिली है तो बता देंगे, ठीक है। तो आपके होम्योपैथिक कंपाउंडर के भी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए DSSB ऑनलाइन पे जाना है और आपकी जो सेट डेट है उस पर आप लोगों को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है वो आप लोगों की ये रहने वाली है कि अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं पैसे नहीं देने, है ना, अगर आप कोई भी कैंडिडेट हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप लोग भी एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन भी एग्जेम्प्टेड है। आप लोगों की एग्जामिनेशन स्कीम इसी में बता दूं कि आप लोगों की टीचर और टेक्निकल पोस्ट के लिए जिन जिन के आपके पोस्ट के कोड इस तरीके से हैं, ठीक है, ये सारे 32 से लेकर 34 वाले, 50 से लेकर 52 वाले और ये वाले, ठीक है। तो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, टोटल क्वेश्चन आएंगे 200, 2 घंटे में करने हैं, टोटल मार्क्स 200 मिलेंगे। टोटल मार्क्स का डिस्क्रिप्शन अभी दिया नहीं है, और ग्रैंड टोटल होगा आपका 200। सेक्शन ए में आएगा MCQ टाइप, जिसमें 1 मार्क्स ऑफ ईच पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, वही जनरल अवेयरनेस आएगा, वही जो नॉर्मली DSSS पूछता है, वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, वही आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स आ रहा है, ठीक है। हिंदी का आएगा, कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आएगा और इंग्लिश आएगा ना, सारी चीज़ें 20 नंबर की आएंगी, 20-20 नंबर की अलग से आएंगी, तो 5 हो गए टोटल, 100 नंबर का पेपर आपका यहाँ से आ जाएगा। बचा हुए 100 नंबर, 200 में से आपका सब्जेक्टिव नॉलेज आएगा। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश का आएगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस का आएगा ना। यह आपकी एग्जिस्टिंग मार्किंग स्कीम है। अगर आप लोग का टीचिंग के बारे में बात करूँ तो यार इस तरीके से आप लोगों का चलेगा। सो यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, है ना। मोड ऑफ द सिलेक्शन 1 ईयर एग्जामिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। इतने आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 40% होंगे, OBC दिल्ली के ही होने चाहिए तो 35% है, SC ST PWH और या आप लोगों का 30 है, और आपको 5% रिलैक्सेशन अगर मिलता है अगर आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के मिनिमम मार्क्स के अंदर भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे देती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग की हैं, मैं और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी यार।
तो आपको दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं है। चलो ये हो गया आप लोगों का एज रिलैक्सेशन जिसके बारे में बात करी थी, तो देख लेते हैं। अगर आपका कोई भी पोस्ट है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी वाला है, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप OBC हैं और आप ग्रुप बी और सी के लिए फाइट कर रहे हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, वही नॉर्मल रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का लगता है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए फाइट कर रहे हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST हैं फॉर ग्रुप बी, तो आप लोग को पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ अगर आप SC ST हैं, मतलब SC भी है और पर्सन विद डिसेबिलिटी भी एट द सेम टाइम, तो आप लोग को 15 साल का रिलैक्सेशन है। देन OBC है तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग की रिलैक्सेशन पॉलिसी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, यू आर ऑलवेज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जो भी रेलेवेंट डाउट्स होंगे उनको हम डेफिनेटली यहाँ पे डिकोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत शानदार मौका है, मैंने आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डिकोड करके बता दिया है। सो जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस मैच कर रही हो किसी भी एक पोस्ट के साथ में, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि दिल्ली बोर्ड के साथ काम करने का एक शानदार मौका आप लोगों को मिल रहा है। तो इसी ज़ील के साथ कि आप लोग मुझसे मिलेंगे फिर से, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। सो मैं इस वीडियो से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।